WPU सेंटर के पास आज इस उद्घाटन सह कूड़ादान वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हम सबके अभिभावक, डायरेक्टर DRDA और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपट्टी आदरणीय किशोर सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस प्रखंड की युवा ऊर्जावान माननीय प्रमुख साहिबा सोनी देवी जी। इसका उपाय गांव में हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग घर से कचरा निकालते हैं, साफ करके झाड़ू पोछा करके सब करके बाहर में फेंक देते हैं। सलहा पंचायत के माननीय मुखिया जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम लोग के सम्मानित निदेशक DRDA सह सरकार का द्वितीय चरण का कार्यक्रम है। 7 निश्चय फर्स्ट जो था उसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर जल और गलियों का निर्माण। लोहिया स्वच्छ अभियान फेज 2 के तहत आज हम बात करेंगे एक ऐसे पंचायत का जहां पंचायत कार्यकारिणी की सूझबूझ से होता है पंचायत का सर्वांगीण विकास। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पंचायत की जहां पर एक ऐसे यूनिट का लगाया गया जिस कचरा से खाद का निर्माण होगा और वो खाद अपने पंचायत के किसानों को कृषि योग्य भूमि में विकास करने के योग्य होंगे। आज हम बात करेंगे उस पंचायत की जहां होता है सबसे पहले किसी भी ग्रामीण स्तर की योजनाओं का विकास। आज नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिथिला न्यूज़ में। अगर आप लोग नवरत्न मिथिला न्यूज़ को पहली बार फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर ज़रूर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सलहा में ग्राम पंचायत राज सलहा प्रखंड बेनीपट्टी में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई यूनिट का हुआ उद्घाटन। बेनीपट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज सलहा में शनिवार को अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई व कूड़ादान वितरण का उद्घाटन किया गया। DRDA निर्देशक सह अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी किशोर कुमार, प्रखंड प्रमुख सोनी देवी, BDO डॉक्टर रवि रंजन, मुखिया रिजन ठाकुर आदि ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर और उसके बाद यूनिट के फीता काटकर संयुक्त रूप से अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई भवन का उद्घाटन किया और इसी दौरान लोगों को कूड़ेदान भी बांटा गया, दिया गया। DRDA निदेशक ने कहा कि स्वच्छता वो आम लोगों के संबोधित करते उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी योजना यूं ही नहीं लागू करती थी, इसके पीछे बहुत तर्क और वैज्ञानिक सोच काम करती है, तब जाकर इसमें साकार होता है। सरकार की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं होगी जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया जी के नाम पर ये लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हो रहा है। लोग कचरा से मुक्त हो, इस सपना को साकार करना होगा क्योंकि स्वच्छता में भगवान का वास होता है। इसी बीच जो हमारे बेनीपट्टी प्रखंड के युवा सम्राट राजेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि ये केवल आम सरकार की योजनाएं तब तक ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता जब तक लोग उन्हें अपने रूप से सहयोग नहीं करते। और इसी बीच इसी सभा को संबोधित करते हुए BDO डॉक्टर रवि रंजन ने कहा, सलहा पंचायत के 12 वार्डों से कचरा उठाव के लिए 12 ठेला वो इसके अतिरिक्त 28 कर्मियों को तैनात किया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम 28 लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया गया। पूरे कार्य की निगरानी हेतु एक पर्यवेक्षक का भी बहाल किया गया है। BDO ने विस्तार से बताते हुए कहा कि आपके द्वार दिए गए कचरा के से खाद बनाया जाएगा जो आप लोगों के बीच ही वितरित भी किया जाएगा, जिससे हमारे ग्रामीण स्तर के जो किसान है, जो कृषि है, उन्हें बहुत ही फायदा होगा। इससे पंचायत स्वच्छ भी होगा और लोग खुशहाल भी होंगे क्योंकि जब कचरा मुक्त पंचायत होगा तब 70 से 80% बीमारियों से भी लोग मुक्त होंगे। इससे पूर्व अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर कचरा उठाव गाड़ी को रवाना किया। इस दौरान पंचायत की ओर से सभी आगत अतिथियों का पाग और दुपट्टा से मिथिला रिवाज के अनुसार उन्हें स्वागत किया गया। मौके पर मनरेगा PO जितेंद्र कुमार
मुखिया विनय कुमार झा, पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव, भोगेंद्र मंडल, पैक्स अध्यक्ष विवेक राय, मुखिया राम संजीवन राय यादव, आनंद मोहन चौधरी, राम स्वार ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य सत्या देवी, ग्राम पंचायत राज समदा के मुखिया कमलदेव पासवान और दामोदरपुर के मुखिया विनय कुमार जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे, और भी बहुत सारे लोग, सभी वार्ड मेंबर, ग्रामीण स्तर के बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में वहां उपस्थित थे और लोगों में काफी ही उत्साह देखा गया इस कार्य को लेकर, जो वर्तमान सलाह पंचायत के वर्तमान मुखिया रिजन ठाकुर के द्वारा जो कार्य किए गए हैं ये बड़ा ही बेहतरीन कार्य है और पंचायत में इस तरह का सर्वांगीण विकास गरिमामयी कार्यों का उपदेश देता है। आइए देखते हैं नवरत्न मिथिला न्यूज का ये ब्यूरो रिपोर्ट। सलाह के इस WPU सेंटर के पास आज इस उद्घाटन सह कूड़ादान वितरण समारोह में हमारे बीच उपस्थित हम सबके अभिभावक, डायरेक्टर DRDA और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपट्टी आदरणीय किशोर सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस प्रखंड की युवा ऊर्जावान माननीय प्रमुख साहिबा सोनी देवी जी, बहुत तेजी से जनादेश पाने के बाद इस पंचायत के विकास को पटरी पर लाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे इस ग्राम पंचायत के होनहार मुखिया श्री रिजन ठाकुर जी, ग्राम पंचायत राज दामोदरपुर के मुखिया जी, ग्राम पंचायत समदा के माननीय मुखिया जी, ग्राम पंचायत नवकरी के माननीय मुखिया जी, SLWM के तहत जो अभियान बेनीपट्टी में छेड़ा गया, इस अभियान के आरंभिक दिनों से हम लोग के निकटवर्ती सहयोगी त्योत पंचायत के मुखिया पति और पैक्स अध्यक्ष विवेक जी, सलाह पंचायत के माननीय सरपंच साहब, पंचायत समिति साहब, इस सभा में उपस्थित ग्राम पंचायत सलाह के तमाम गणमान्य अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आप सबों को नमस्कार। ये महज एक संयोग है कि अभी 2 दिन पहले लोहिया जी का जन्मदिन था और 23 तारीख को ये कार्यक्रम हम लोग रखना चाह रहे थे, लेकिन कुछ प्रशासनिक व्यस्तता ऐसी आई कि इसे शनिवार को करना पड़ा, वरना हम लोगों की ये कोशिश थी कि इस अभियान का श्री गणेश जिनके नाम पर ये अभियान है उनके जन्मदिन के अवसर पर ही करेंगे। बहरहाल लोहिया ने दूसरी आज़ादी की बात बहुत मुखरता से अपने संसदीय अभिभाषणों में उठाई थी। इस आज़ादी के संकल्प को आज जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो मन में लग रहा था कि सलाह को अभी पिछड़ेपन से आज़ादी मिलनी बाकी है। सड़कों की जो स्थिति थी, सलाह पंचायत को अभी भी स्वच्छता से, गंदगी से आज़ादी मिलनी बाकी है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के होनहार वार्ड सदस्य अपने होनहार और ऊर्जावान मुखिया जी के नेतृत्व में बहुत शीघ्र अपने इस कार्यकाल में ग्राम पंचायत राज सलाह को पिछड़ेपन और गंदगी से आज़ादी दिलाने के अभियान में सफल होंगे और इस अभियान में डायरेक्टर DRDA सर, माननीय प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर जो भी सहयोग होगा हम लोग बढ़ चढ़ कर करेंगे। तो हमारा प्रणाम, नमस्कार, आदाब। हम लोग आए हैं, ये बिहार सरकार का द्वितीय चरण का कार्यक्रम है। 7 निश्चय फर्स्ट जो था उसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर जल और गलियों का निर्माण, और उसी के तहत दूसरी बार जब पार्ट 2 शुरू हुआ तो लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत स्वच्छता से संबंधित जितने कार्यक्रम हैं वो चलाए गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कृषि का प्रबंधन किया, हम लोगों ने मत्स्य पालन का प्रबंधन किया, हम लोगों ने रोड का प्रबंधन किया, हम लोगों ने श्वेत क्रांति की उसका प्रबंधन किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अंतिम रूप से हम लोग स्वच्छता का प्रबंधन कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। कई ऐसे शोध प्रकाशित हुए जिन शोधों के माध्यम से ये निकला कि
उसमें से 80% बीमारियां हम लोगों द्वारा जो कचरा ये फैलाया जा रहा है और उससे जो बीमारियां संक्रमणकारी बीमारियां हैं वो कचरा की वजह से भी होता है। तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिस तरह से नल जल हुआ उसी तरह का ये भी योजना है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन गाहे बगाहे चौक चौराहे पर समीक्षा होती है कि जल नल योजना सरकार का महाबकवासी योजना है। और उसी तरह हमने देखा कि अभी इस योजना के बारे में भी जगह जगह समीक्षा होना शुरू हो गया है कि ये भी सरकार का उसी तरह का योजना है, ये चलने वाला योजना नहीं। जबकि भाइयों, हम लोग जिस गांव में हैं, सलाहा गांव में हैं, तो बताइए अगर सलाहा विकसित होगा, विकास की ओर बढ़ेगा तो सलाहा क्या बनेगा? सलाहा गांव है तो सलाहा नगर बनेगा, यही होगा। तो जो ये विकास का क्रम है गांव से नगर की ओर, तो नगर की ओर बढ़ने में जो जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसी के तहत हर घर नल, स्वच्छता प्रबंधन, शौचालय का निर्माण, ये महत्वाकांक्षी योजनाएं उसी दौरान आई कि जब अब हमारे गांव का विकास उपनगरीय या नगर की ओर हो रहा है तो आधारभूत संरचनाओं का भी विकास किया जाए।